नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी चरित्रहीन। आइए कहानी को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। रिसेप्शन पर बैठी अमृता ने सतीश को अपनी तरफ आता देख कहा, मिस मिली को मेरे केबिन में भेजना। बिना उसके अभिवादन का जवाब दिए फरमान सुनाते हुए वह तेजी से अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। स्वयं पर नियंत्रण कर पाना अब उसके वश में नहीं था। मे आई कम इन सर। औपचारिकता भरे मधुर स्वर के साथ दरवाजे पे दस्तक हुई। हाँ, आ जाओ। अब तुम्हें भी यह फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी क्या? उसने झल्लाते हुए कहा। यहाँ ऑफिस में तो करनी ही पड़ेगी ना सर। और फिर आपने भी तो यही कहा था। बस अब लेक्चर मत दो मुझे। क्या बात है सर? आज आपका मूड कुछ उखड़ा सा लग रहा है। कोई बात है क्या? अब ये क्या सर, सर लगा रखा है? उसने खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा, नहीं कहती सर। अब बताओ तो क्या है? इतना गुस्से से लाल पीला होने की वजह क्या है? उसने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा था और मुझे भनक तक ना लगने दी उसने। किसने? किसकी बात कर रहे हो तुम? मनोरमा ने, उसने रूंधे हुए स्वर में कहा। तुम्हारी पत्नी मनोरमा? हाँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कैसे? मेरी गैर मौजूदगी में विनीत आता है घर पर। इसके आगे कुछ कह पाने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा था। पर यह सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अपने वार्डरोब में विनीत की रिस्ट वॉच मिली और पूछने पर उसने अपने और विनीत के बारे में सब स्वीकार कर लिया। ओह, तो अच्छा ही हुआ ना। अब तुम भी आज़ाद और वो भी। अब तुम मुझे मिलने के लिए अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इस बात पर इतना खुश कैसे हो सकती हो? उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे उस पर, उसके चरित्र पर गर्व था, पर वह चरित्रहीन निकली। मेरे वश में होता तो मैं वहीं उसका गला दबा देता। वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था और अपमान का यह कड़वा घूंट पीकर रह जाना उसे दुष्कर प्रतीत हो रहा था। चरित्रहीन। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। तो क्या तुम स्वयं को चरित्रहीन समझते हो? तुम जो इतने सालों से कर रहे हो, क्या वो सही है? गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने मेज पर अपना हाथ जोर से दे मारा। पर वो एक स्त्री होकर ऐसा कैसे? कहते कहते उसकी जुबान हलक में ही रह गई। केबिन में चारों तरफ खामोशी पसर गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।